परम पवित्र मंगलमय श्रमण संस्कृति का एक आदर्श सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे पहला दर्शन है जिसे आत्म दर्शन के रूप में जाना जाता है, जो स्वयं कल्याणी भावना को निहित रखता है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जैन दर्शन है जो आत्म कल्याण के लिए नहीं, अपने को ही सुखी रखने के लिए नहीं, जगत के प्रति इतनी करुणा होती है कि ये चतुर्मास उन जगत के जीवों के लिए हैं जो इस बरसात में जीने के लिए जन्म लेंगे। कहीं वो साधु के द्वारा बाधित न हो जाएं, उनकी जिंदगी बाधित न हो जाए, इस बात को मात्र ध्यान में रख कर के चातुर्मास की स्थापना होती है। चातुर्मास वर्षायोग माँ दिगंबर जैन धर्म का एक असाधारण कार्य है जिसमें पूर्ण रूप से पर का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि चातुर्मास में बहुत सारे जीव दुनिया में जीने के लिए जन्मते हैं और इतने जीव जन्मते हैं कि उनको कहीं से बाधा ना हो। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, अनादि काल से दिगंबर जैन मुनियों को चातुर्मास करने की स्थिति बनाई जाती थी। उसी परंपरा और श्रृंखला में आज तक जो यहाँ चली आई है। पहले हम लोग जंगलों में चातुर्मास करते थे और अब हम लोग आगम की आज्ञा के अनुसार हम भावना भी करना चाहें तो हम वनवास में चातुर्मास नहीं कर सकते, क्योंकि जिनवाणी ने आदेश दिया है, काले कलौ बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय स्तीयते चा जनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। आगम ने आदेश दिया कि तुम भावावेश और भावना के बल पर जंगल में चातुर्मास स्थापन करते हो तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन है। आदेश देते हैं कि तुम्हें जंगल में वर्जते मुनि सत्य में वर्जित किया गया है सच्चे आर्ष परंपरा के मुनियों के द्वारा। फिर कहाँ करें? स्तीयते चा जनागारे ग्रामादिशु विशेषता। जिनेंद्र भगवान के मंदिरों में, शून्यागारों में, सार्वजनिक स्थलों पर, वहाँ पर वर्षा योग करने का आदेश दिया गया है। उसी के अनुसार कल हमने वैसे काफ़ी भूमिका बना दी थी। आज जो सारे रूप में आषाढ़ सुदी 14 को चातुर्मास का वैलिड दिन होता है। 5 दिन और दिए जाते हैं किसी आपातकाल के लिए, और इस आपातकाल के में का उपयोग करने की स्थिति थी आज, लेकिन नहीं करना पड़ा। ये चातुर्मास आगम की आज्ञा से तो चातुर्मास किया जाता है, लेकिन चातुर्मास कहाँ करना है ये हमारी संघ की परंपरा के अनुसार गुरु आज्ञा से निर्धारित है। और पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की डूंगरगढ़ से जो आज्ञा, जो आदेश आया था, अभी आपके सामने ब्रह्मचारी डॉक्टर जिनेंद्र जी थे, उनके माध्यम से जो हमें मिला, और वो आचार्य श्री के इन्होंने आपके पास, अभी तक मैं आधुनिक यंत्र को अच्छा नहीं मानता था, आपके मोबाइल की मैं बहुत बुराई करता था, बिल्कुल समर्थक नहीं था, लेकिन अब नहीं करूँगा। उसी मोबाइल ने ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया कि जिनेंद्र बाबू ने हमें आचार्य श्री के दर्शन कराए और आचार्य श्री ने दोनों हाथ से आशीर्वाद। यदि आज वो मोबाइल नहीं होता, आप भली वो अलग ढंग से तुम लोग कर लेते हो, हम लोग तो रखते नहीं हैं। आप लोग रखते हो, लेकिन रखा हुआ भी
गुरुदेव के दर्शन कराए, आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा है। संभव नहीं था कि मैं 250 किलोमीटर 20 तारीख को चला था और 2 तारीख को सुबह तुम्हारे यहाँ प्रवेश कर लिया। उसमें भी रास्ते में 1.5 दिन रुक गए, नहीं तो 30 तारीख को ही आ जाते। एक दिन तो ग्वालियर है ना, एक टाइम ग्वालियर और एक दिन मुरैना में परिस्थिति है, बाकी तो 30 तारीख को ही आ जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात, कितना भी भटको, कितना भी, शाम को यदि ठिकाने लग जाए तो भूला नहीं कहलाता। कैसा भी हुआ, कैसे हुआ, 14 को चतुर्मास की स्थापना थी तो हमने 14 को ही उपवास कर लिया। हालांकि कल बहुत गर्मी थी, प्रवेश भी बहुत तगड़ा था, लेकिन फिर भी चुल्लक जी महाराज ने भी कहा कि नहीं, जब अपन आ ही गए हैं तो 14 को ही, तो हमने अपना उपवास, अपनी स्थापना, अपनी भक्तियाँ 14 को कर ली। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आगरा वालों का पुण्य, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आगरा वालों का पुण्य था जो सब काम समय पर हुआ। प्रवेश भी बड़ी गरिमा के साथ हुआ। मैंने कहा ना, ये ललितपुर वाले बड़े अहंकार करते हैं, शीलचंद जी हैं, अखिलेश हैं, धनवार, ये सब हमारे ललितपुर जैसी आगबानी करके तो दिखाए दुनिया का कोई लोग। आगरा वालों ने ललितपुर को ठिंगा दिखा दिया। और आज भी जो मंगल कलश स्थापना का जो गौरव और गरिमा ललितपुर आगरा वालों ने जो अपना परिणाम, जो भावनाएं व्यक्त की, वो भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में पूरे परिवार, पीएनसी परिवार ने और भी सब लोगों ने बैना डाली, मोटिया और कौन कौन है, और तुम तो सबको ही जानते हो, जिनवाणी के नीरज जी, ये तो वैसे ही जगत में प्रसिद्ध है। जिनवाणी के कारण नहीं, पहला जिनवाणी चैनल है। दुनिया के चैनल तो हमने कमाते देखे हैं, लेकिन ये जितना कमाता है मुझे तो पता नहीं, उससे कई गुना दान देता है। ये 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ। और कभी चैनल में कोई मिथ्यात की कोई बात नहीं आती। कुंद कुंद की मूल परंपरा से हट करके सबसे बड़ा इस चैनल पर गर्व है कि इस चैनल पर कुंद कुंद की मूल परंपरा से हटकर कोई चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होता। कभी पैसे के लोभ में किसी और ऐसी कोई अन्य मिथ्यात, अंत कोई जैन धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी बातों का प्रचार नहीं करता। शुद्ध दिगंबर जैन चैनल है जिनवाणी चैनल, शुद्ध दिगंबर है, शुद्ध दिगंबर चैनल। और ये सब चीज़ें और पूरी समाज ने बहुत अच्छा है। पहली चीज अच्छी शुरू होती है तो अंत भी अच्छा ही होता। अब प्रदीप जी आदित्य कह रहे हैं कि महाराज झांसी में कब बुराई थी, आप ही देख लो का अंतर रहता है। प्रदीप जी कहते हैं महाराज जी झांसी से बिहार हुआ, अच्छा नहीं लगा। अब आप ही देखो कि बिहार क्यों हुआ, ये आपको सोचना, मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि पुण्य की वर्गणाएं झांसी की और आगरा में तुम खुद तुलना कर लो, फिर तुम अपने आप आगरा वालों को जय जिनेंद्र कर लो। हाँ, क्योंकि भावनाएं होती हैं। आज समय बहुत हो गया, कल का चुल्लक जी का भी सबके उपवास थे, सभी के लिए स्थापना ही नहीं होती है। जब नगरों में चतुर्मास होता है तो साधु का चतुर्मास का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि साधु तो सदा चतुर्मास करते, जंगल में भी करते थे। लेकिन साधु के साथ श्रावकों का चतुर्मास हो तो ये सफल चतुर्मास सफल माने। ये चतुर्मास आपको आज संकल्पित करना है कि महाराज के साथ हम लोग भी चतुर्मास की स्थापना करते हैं। और कोई ज़्यादा नहीं, दुकानें बंद नहीं करना है।
जो अपने कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का आपको करना है कि एक भी कार्यक्रम मैं अपनी उपस्थिति के बिना चतुर्मास में नहीं जाने दूँ। कोई प्रवचन मेरे कानों से गुजरे हुए नहीं जा सकेगा। एक ऐसा माहौल बने कि नहीं, चतुर्मास महाराज का हुआ है और कोई भी व्यक्ति 8 से लेकर 9:30 बजे, 9:45 बजे तक कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खोले। ये आपका चतुर्मास की स्थापना है। क्योंकि 9:35, 8:05 से प्रवचन शुरू होगा। पहले तो ये निर्णय करें कि प्रवचन यदि आप लोग नहीं कराओगे, तो मैं चैनल वालों की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा। नहीं कराओगे तो, और प्रवचन कराओगे तो एक हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। प्रवचन नहीं कराओगे तो हमें इतने अच्छे लगोगे, तुम कितने अच्छे लोग हो जो हमें परेशान नहीं कर रहे, और मैं शांति से चतुर्मास करूं, साधना करूं, स्वाध्याय करूं और प्रवचन से मुझे मुक्ति रखो। तो दोनों हाथ से आशीर्वाद, और कहोगे तो तीसरे हाथ से भी दूंगा, और कराओगे प्रवचन तो फिर एक हाथ से दूंगा। क्या चाहिए है? तो आशीर्वाद एक हाथ से मिलेगा मनोज बाबू, और नहीं कराओगे तो दोनों हाथ से। क्या करना बोलो? तो जब कराना ही है, तुम इतना बड़ा 2 हाथ का आशीर्वाद का बलिदान कर रहे हो, तो फिर यही है कि फिर तुम उसका उपयोग करना। साधु तो आकर के बोलेगा तो बोलना है तो बोलेगा, 4 लोग रहोगे तब भी प्रवचन होगा, और 4000 रहो तो भी प्रवचन, और 40,000 रहो तो भी। तो फिर उपयोग करो। साधु को यदि साधु अपने निमित्त से साधना करे तो ठीक, जब साधु तुम्हारे लिए समय देवे, तुम्हारे लिए स्टेज पे आवे, तुम्हारे लिए प्रवचन देवे, तब उसका उपयोग ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने कानों से निकले हुए कोई वचन को जाने नहीं दूँ। और एक समय ऐसा निश्चित करो, 8:05 से प्रवचन शुरू होता है और 9:35 पर ख़त्म हो जाता है, तो 9:45 तक तो कोई टाइम है ही नहीं। वैसे ही प्रतिष्ठान बंद। क्यों ना रिकॉर्ड बना लिया जाए कि आगरा का चतुर्मास में किसी भी व्यक्ति ने 9:45 बजे के पहले मार्केट नहीं खोला। रिकॉर्ड है। वैसे ही बंद रहना है, 10 के बजे तो वैसे ही बंद रहता है, 10 बजे वैसे ही खुलता है। बहती गंगा में हाथ धो लो ना, रिकॉर्ड बन जाएगा और पुण्य का बंद भी हो जाएगा। नियम लेने से पुण्य का बंद होता, वैसे ही तुम नहीं खोलोगे पक्का है, लेकिन नियम ले लिया तो सेविंग खाते का ब्याज और फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज में अंतर होता है, चालू खाते में और डिपॉजिट में अंतर हो। और संकल्प कर लिया कि मैं 9:45 के पहले मार्केट नहीं खोलूँगा, क्योंकि 9:35 तक प्रवचन का समय है। प्रवचन के समय मैं धन नहीं धर्म कमाऊँगा, तो शायद वो धर्म तुम्हारे लिए 1 घंटे आध घंटे का फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ लाभ होना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय, जब प्रवचन को तुम्हें समय दूंगा ही 1-1.5 घंटे, तो उसका लाभ या तो मुझे हो या आपको। मुझे लाभ है प्रवचन नहीं करने में, और तुम्हें लाभ है प्रवचन करने में। तो या तो मुझे लाभ दो तो बहुत अच्छा है, और तुम्हें लाभ लेना है तो तुम भी फिर लाभ पूरा लीजिए। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, या तो मैं खुद लाभ लूँ अपने कार्यों का, और या फिर तुम्हें लाभ मिले। व्यर्थ में कोई समय नहीं जाए। ऐसा कार्यक्रम के लिए स्वाध्याय वगैरह हम बता देंगे, 1-2 दिन में कौन सा स्वाध्याय मध्याह्न में होगा। उसमें तो मात्र वही बैठ पाएंगे जो स्वाध्यायशील हैं, जो स्वाध्याय करके थोड़ा बहुत जानते हैं, उसी संबंध में विचार करूँगा। प्रवचन का सबके लिए है, और शाम का जिज्ञासा रखना है या नहीं रखना है? यहाँ तो सब निसंकित लोग हैं, काहे को जिज्ञासा रख रहे? रखना है जिज्ञासा? हाँ तो ठीक है, जिज्ञासा का भी समय आप घोषित करें। बाकी सबके लिए मंगल कलश ध्वजाएं अभी सब मंदिर जी में स्थापित कर दें, और उसके बाद सबके लिए ध्वजा स्थल पर चल के ध्वजारोहण करके फिर चर्या का समय है। महावीर भगवान की